जब हम लोग चर्म रोग के बारे में बात करते हैं, यानी कि शरीर के ऊपर यानी स्किन के ऊपर होने वाली बीमारियों के बारे में बात करते हैं, तो हम एक दावे के साथ आपको एक चीज बोल सकते हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी के एज ग्रुप में लाइफ में एक बार तो एटलीस्ट ऐसी कंडीशन आई होगी जिसमें शरीर में खारिश होती है, घाव सा बन जाता है या वहां पर चमड़ा लाल पड़ जाता है और वहां पर कभी कभी दाने से निकल आते हैं। तो ये बीमारी का नाम है एक्जिमा। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, पर हम एक सरल भाषा में बोल देते हैं कि एक्जिमा हो गया है या डर्माटाइटिस हो गया है, और या कोई लोग इसको चमला बीमारी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स का आता है कि एक्जिमा का इलाज क्या है, क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उसमें हम लोग एक कंसाइज करके एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम इस बीमारी के बारे में कवर करते हुए जाएंगे कि इसका कॉज क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये होता क्या है, इसका इलाज क्या है, और मुख्यतः हम फोकस करेंगे इसके इलाज में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं चमड़े से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, बालों से रिलेटेड वीडियोस एंड नेल्स से, नाखूनों से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। और हम 8:30 पे ऑनलाइन भी आते हैं यूट्यूब लाइव पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और कभी भी कोई क्वेश्चंस होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पेशेंट्स को यानी आप लोगों को या कोई भी नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। अगर हम बात करें कि एक्जिमा क्या होता है या डर्माटाइटिस क्या होता है, तो ये बनता है डर्माटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। शरीर में सूजन यानी चमड़े के ऊपर सूजन अगर आ गई तो उसको हम डर्माटाइटिस या एक्जिमा बोल देते हैं। मैंने बताया ये एक अम्ब्रेला टर्म है, बड़ा शब्द है, इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग किस्म की बीमारियां आती हैं। अभी एक्जिमा होता क्यों है? तो देखिए, हमारा जो चमड़ा है ये सिर्फ काम ये नहीं है कि सिर्फ ये है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है वायरस से, बैक्टीरिया से, ऑब्जेक्ट से, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। चमड़े का काम है हाइड्रेशन मेंटेन करके रखता है, या आपका तापमान मेंटेन करके रखता है, या आपको फॉरेन सब्सटेंस से बचाता है। तो इसके बहुत फंक्शन है, पर कभी कभी इस जो स्किन बैरियर फंक्शन है इसका, ये कभी ना कभी खराब हो जाता है किसी मौसम की वजह से, कुछ और ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, साबुन। अगर आप साबुन का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो स्किन बैरियर सिस्टम हाथों का खराब हो गया, या कुछ समय तक के लिए उसमें हिंड्रेंस आ गई और वहां पर इन्फ्लेमेशन हो गई। इचिंग बहुत लोगों को देखने के लिए मिलती है, छिलके से देखने के लिए मिलते हैं। जो लोग शेफ हैं, जो लोग पानी में ज्यादा काम करते हैं, या हमारे घर की महिलाएं जो होती हैं, उनमें आपने कंडीशन बड़ी कॉमनली देखी होगी। तो ये क्या हुआ, स्किन बैरियर सिस्टम वहां का या फंक्शन वहां का कुछ समय तक के लिए खराब हो जाता है। तो वहां पर हाइड्रेशन का लॉस हो गया, पानी खत्म हो गया, तो स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, फ्लेकी हो जाती है और इचिंग होती है, और बाद में वहां पर इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो और आपके साथ साथ में जो और ऑर्गेनिज्म है कभी कभी वो भी एंटर कर जाते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी हमने एक्जिमा के केस में देखा है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या ये ऑटो इम्यून डिजीज है? बिकॉज हमने भी कई वीडियोस बनाए हैं ऑटो इम्यून को लेके। तो देखिए, ऑटो इम्यून मतलब ये था कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता में गड़बड़ी आ गई है, यानी कि आप ही की इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो गई और आप ही के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो आप ही के हेल्थी सेल्स में अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। जैसे हमने एलोपेशिया एरिटा के बारे में बात किया था, विटिलिगो के केस में बात किया था, पर इसमें ऐसा नहीं होता। ये ऑटो इम्यून कंडीशन नहीं है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कोई एलर्जन बाहर से आया, या धूल मिट्टी का कण, या डस्ट पार्टिकल्स, या आपके शरीर में कोई इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस लगा, जैसे कि साबुन, डिटर्जेंट, मिट्टी, धूल, डस्ट, और उसके बाद आपके शरीर में जो इचिंग वगैरह होती है वो इसलिए हुई क्योंकि इन एलर्जेंस में आपके एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन किया, और जब इनकी आपस में लड़ाई हुई तो एक जनरेशन हुआ स्वेलिंग का, इन्फ्लेमेशन का, सूजन का, और उसके बाद ही सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि खुजली, ड्राइनेस, पपड़ी सी छूटना, पानी के बुलबुले, ये सारे बाद में आए। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन नहीं है। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। किसी में स्टैसिस डर्माटाइटिस देखने के लिए मिलता है, किसी में पॉम्फोलिक डिसाइटोटिक डर्माटाइटिस देखने के लिए मिलता है, किसी में हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, किसी में
एटॉपिक डर्माटाइटिस होता है, ये बड़ा ही कॉमन शब्द है एटॉपिक डर्माटाइटिस। जनरली हमारे जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनमें एटॉपिक डर्माटाइटिस बड़ा कॉमनली है। और एक कंडीशन है सेबोरिक डर्माटाइटिस, जो विंटर्स में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, सर के ऊपर डैंड्रफ के फॉर्म में। इन सारे विषय पे, सारे प्रकार के जो मैंने एक्जिमा के नाम लिए हैं अभी, ये इनके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे। आप हमारे चैनल पे जाके इनको और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर हम और ट्रिगर फैक्टर्स या कॉज के बारे में बात करें तो इसमें इमोशनल फैक्टर्स भी होता है, यानी स्ट्रेस वगैरह से भी ये बीमारी बढ़ सकती है। आपका इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी होता है, अगर आपकी पेरेंट्स की हिस्ट्री है तो आपकी कंडीशन भी ये आ सकती है। इसमें हमने देखा है कि डाइट की वजह से भी होता है। बहुत लोगों को एग से, पीनट से, मूंगफली खा लिया या किसी प्रकार का इसे दूध से बना हुआ प्रोडक्ट ले लिया, डाइटरी इंटेक कर लिया, उनसे भी एलर्जी हो जाती है। बहुत लोगों को मेडिकेशंस, कोई वो मेडिकेशन खा रहे हैं उसकी वजह से भी इरिटेशन हो सकती है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इवन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट भी इसको क्रिएट कर सकता है। जैसे कि विंटर सीजन में ये ड्राइनेस वैसे भी इन्वायरमेंट में रहती है, हम तेज गर्म पानी का प्रयोग करते हैं नहाने के लिए, तो भी कंडीशन हो सकती है। और समझ में हॉट ह्यूमिड कंडीशन की वजह से, पसीने की वजह से भी एक्जिमा हो सकता है। इन सब के बारे में हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, वीडियो बना रखा है, आप जरूर जाके इनको देखिएगा। अगर हम पहचान कैसे करेंगे कि हमें क्या सिम्टम्स आए, कैसे लक्षण है जिससे हम बता सकते हैं कि हमें एक्जिमा हो गया है, तो पहले तो स्किन ड्राई सी हो रही है, खुरदुरी सी स्किन चेहरे पे, आंखों की पलक के ऊपर बहुत लोगों को देखने के लिए मिल रहा है आजकल के सीजन में, मुंह के घेरे में ज्यादातर देखने के लिए मिल रहा है, जॉइंट्स में, हाथ पांव के जॉइंट्स में, नेक पे बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है। तो ड्राई स्किन हो गई, खुजली हो रही है, स्किन में से पपड़ी सी छूट रही है, कभी कभी इसमें बम्स फफोले से निकल आए हैं, ऊजिंग वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है, और इसमें कभी कभी तो इन्फेक्शन मवाद तक पड़ जाता है। तो ये सारे लक्षण अगर हैं तो ये एक्जिमा की पहचान है। सर से ऊपर से पपड़ी छूटना, डैंड्रफ हो जाना, चेहरे पे व्हाइट रंग के स्पॉट्स आ जाना, ये भी एक्जिमा का ही एक रूप होता है। अगर हम बात करते हैं इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो आप एक तो इसमें एलर्जिक टेस्ट करा सकते हैं। एलर्जी का पूरा प्रोफाइल होता है कि किस चीज से एलर्जी हो रही है, खाने से, किसी चीज से, या कोई क्लॉथिंग से, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि कहीं नायलॉन से एलर्जी तो नहीं है या कोई फैब्रिक से एलर्जी तो नहीं है। दूसरा इसमें ब्लड टेस्ट होता है, आप खून की जांच करके भी देख सकते हैं कि उसका अभी कोई इश्यूज तो नहीं चल रहे हैं, क्या लीवर फंक्शनिंग ठीक है, किडनी फंक्शनिंग ठीक है, कोई सीबीसी का टेस्ट करा के देख लिया, शरीर में किसी प्रकार को कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ईएसआर वगैरह सब इसमें टेस्ट करा के आप देख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मास का टेस्ट यानी कि स्किन की बायोप्सी भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ये मेन चीज है, ट्रीटमेंट से पहले प्रिकॉशंस कर लेते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तभी कर सकते हैं जब बीमारी एक्चुअल में आपके शरीर में प्रवेश होगी। लेकिन अगर इनिशियली बस ड्राइनेस है, स्किन में इचिंग होती है, तो क्या करना है? एक, नहाने में तेज गर्म पानी का प्रयोग कभी मत करिए। डायरेक्टली अंदर से कोई भी वूलन कपड़े मत पहनिए, अंदर पहले कॉटन पहन लीजिए फिर वूलन। स्किन में मसाज जरूर करिए। तो बच्चों में ओलिमेशा ऑयल का यूज कर सकते हैं, एडल्ट सेबेमेट का शावर ऑयल यूज कर सकते हैं, या ग्लिसरीन पानी के घोल की मसाज कर सकते हैं, या सबसे उत्तम नारियल का तेल लगा सकते हैं। जिनको सर के ऊपर डैंड्रफ की समस्या रहती है, सेबोरिक डर्माटाइटिस की कंडीशन, उनको सर के ऊपर तेल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, शरीर में जितना तेल लगाना है लगाइए, सर पे तेल मत लगाइए। बहुत लोग तेल प्रिफर नहीं करते, उनको मॉइस्चराइजर चाहिए होता है। तो मॉइस्चराइजर में हाइपो एलर्जिक मॉइस्चराइजर, फ्रेगनेंस फ्री, डाई फ्री, ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करिए जिसमें सैरामाइड्स बेस हो, ठीक है, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, जो आपकी स्किन में नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके लॉन्ग टर्म तक के लिए। तो इसमें सैरावे का आप यूज कर सकते हैं, सेबमेट का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। बहुत लोग इसमें बोलते हैं कि हमको सोप चाहिए, साबुन का प्रयोग करना है, तो बच्चों में आप ओलिमेसा सोप का यूज कर सकते हैं, एडल्ट सेबमेट का सोप यूज कर सकते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 5.5 के करीब रहनी चाहिए। और अंदर से मैंने बताया डायरेक्टली गर्म कपड़े नहीं पहनने, बहुत ज्यादा धूप में नहीं बैठना, तेज गर्म पानी से नहीं नहाना, नाखून थोड़ा सा क्लिप करके रखिए क्योंकि आप स्क्रैच करके वरना घाव बना सकते हैं। खान पान का ध्यान दीजिए, पानी खूब पीजिए, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह का सेवन करिए, बाहर का खान पान कुछ समय तक के लिए बंद कर दीजिए। जब धूल मिट्टी वगैरह में जाते हैं, डस्ट में जाते हैं, तो फेस मास्क लगा जाइए। सर पे मेहंदी, डाई, आर्टिफिशियल कलर्स का यूज मत करिए। इन सब बेसिक चीज का ध्यान रखना। सर्दी में हीटर में बहुत ज्यादा बैठना, आग में बहुत ज्यादा बैठना, ये भी दिक्कत कर सकता है, उसका भी आपको प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अब ट्रीटमेंट की बात, पहला तो बेसिक इसमें ट्यूब्स दी जाती है।
तो उसमें स्टीरॉइड्स की ट्यूब दी जाती है, या इसमें कैल्सियम इनहिबिटर्स दिए जाते हैं जैसे पैक्रोमा, टैक्रोलिमस, या इसमें टेनोवेट क्रीम, टोपिनेट क्रीम स्टीरॉइड फॉर्म में दी जाती है। अगर आप कोई स्टीरॉइड नहीं लगाना चाहता तो नॉन स्टेरल कंपोजिशन अभी नया आया है जिसका नाम है क्रिस्नियो, ये ब्रांड नेम बता रहा हूं मैं आपको। ये छोटे बच्चों में बहुत सेफ है जिनको हम स्टीरॉइड्स नहीं देना चाहते। कैल्सिनोरेन इनहिबिटर्स जैसे टैक्रोलिमस या पैक्रोमा हम देना नहीं चाहते, उनके केस में हम क्रिस्नियो देते हैं, जो बहुत सेफ ड्रग मानी जा रही है। ये सूजन वगैरह, ड्राइनेस वगैरह, इन्फ्लेमेशन वगैरह, ये सब कुछ को कम कर देती है। अब ये तो बेसिक हो गया। अब इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो टैबलेट लिवोसेट्राजिन, एलेग्रा, एट्रेक्स वगैरह का हम प्रयोग करते हैं। पेशेंट की बीमारी के हिसाब से बच्चों में भी सेम मेडिकेशन का प्रयोग किया जाता है सिरप के फॉर्म में, पर ये सब मेडिकेशन आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। तो कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आए तो केमिस्ट शॉप से मेडिकेशन ना करके आप अपने चमड़े के डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज शुरू करिए। अब इनसे भी नहीं ठीक हो रहा, कंडीशन बहुत वर्स्ट होती जा रही है, तब हम इसमें खाने के लिए मेडिकेशन डालते हैं ओरल स्टीरॉइड्स के फॉर्म में, जैसे प्रेडनिसोलोन वगैरह। अगर इनसे भी नहीं जा रहा है तो इम्यूनोसप्रेसेंट डाली जाती है जैसे एजोरैन, और ये काफी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है। तो इसके लिए पहले डॉक्टर पूरा ब्लड टेस्ट करता है आपका, तभी ये ड्रग्स आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। पर सिर्फ दवाई खाने से बीमारी नहीं ठीक होगी, आपको पूरा का पूरा प्रिकॉशंस भी लेना है, जो मैंने पहले बताया था, क्योंकि इस बीमारी में मेन है प्रिकॉशंस। बहुत लोगों को सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, सर से पपड़ी छूटती है, उस केस में इवन बच्चों के सर में क्रेडल कैप हो जाता है, उसमें हम लोग के-जॉय शैम्पू, कीटाकेनोजोल बेस्ड शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। या बच्चों के केस में सेट्रिलाइक माइल्ड शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं, और बच्चों के सर पे भी हम लोग तेल लगाने के लिए मना करते हैं। तो ये सारी बीमारियों के बारे में हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, जो आप हमारे चैनल पे जाके देखिए। मेन ये रहेगा कि आप प्रिकॉशन ज्यादा लीजिए, ठीक है, खान पान का ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज, इन्वायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रख के मेडिकेशंस करिए, और नहीं ठीक होता है तभी आपको इन हायर ड्रग्स की तरफ जाना है, जो आपका डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो ये था आज वीडियो एक्जिमा के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।